हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर के सर ऑनलाइन में। हमने ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट का पहला पार्ट राजी खुशी कंप्लीट कर लिया था। आज हम ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको पहला भाग बहुत ही अच्छा लगा होगा और आज हम सेकंड पार्ट को कवर कर रहे हैं। और अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर है 6 और इसका नाम है डिससेटिस्फिकेशन 1835 टू 56। डिससेटिस्फिकेशन का मतलब होता है असंतोष। सेटिस्फिकेशन यानी संतोष होता है, असंतोष डिस लग गया तो अपोजिट बन गया। तो असंतोष यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ भारतीय जो लोग थे उनके अंदर असंतोष व्याप्त हो गया था। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत इन 1835। एजुकेशन यानी होता शिक्षा। इन इंडिया, भारत में जो शिक्षा थी 1835 में संस्कृत और पर्शियन में थी। एक तो पारसी भाषा और संस्कृत भाषा में भारतीय लोगों को शिक्षा दी जाती थी। ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। एक अंग्रेज जिसका नाम था मैकाले, उसने सजेस्ट किया, उसने सुझाव दिया ए चेंज, एक परिवर्तन का सुझाव दिया। एक अंग्रेज आदमी ने एक परिवर्तन का सुझाव दिया और वो सुझाव यह था, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वी शुड टीच, हमें पढ़ाना चाहिए, सुढ़ाया चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए द नेटिव यानी यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें यहाँ के लोगों को हमारी जो भाषा है, मतलब जो अंग्रेजों की भाषा है उसी भाषा में पढ़ाने चाहिए, यानी स्थानीय लोगों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो दूसरा बंदा है वो बोल रहा आई एग्री, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आगे क्या होता है, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। तो देखिए क्या होता है, इंग्लिश जो शिक्षा शुरुआत करी थी उस शिक्षा से क्या फ़ायदा होता है अंग्रेजों को जो इंग्लिश एजुकेशन ने प्रोड्यूस यानी होता है उत्पन्न करना, अंग्रेजी शिक्षा ने उत्पन्न किए क्लर्क्स बनाए, अंग्रेजी शिक्षा के कारण क्लर्क्स उत्पन्न हुए, बनाए गए, टू हुम जिसके कारण, या फिर जिसे, हुम यानी जिसे, जिन्हें, द ब्रिटिश गेव अंग्रेज देते थे, पेटी यानी छोटे, जॉब यानी कार्य, तो अंग्रेज उन्हें छोटे कार्य देते थे, अंडर देम उनके नीचे। तो इंग्लिश शिक्षा ने अंग्रेजों के नीचे काम करने वाले छोटे छोटे बाबू पैदा किए, उत्पन्न किए, मतलब बाबू के रूप में जॉब क्रिएट हुई और जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों को ज़्यादा तनख्वाह, भाई अंग्रेज काम करे बाबू के रूप में तो वो तो ज़्यादा तनख्वाह लेंगे उनके आदमी तो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा के कारण छोटे छोटे बाबुओं की नौकरी दी गई जिसके कारण अंग्रेजों को छोटी तनख्वाह यानी कम तनख्वाह देनी पड़ती थी। इंसिडेंट यानी होता है संयोग, और यहाँ पे इंसिडेंटली यानी संयोगवश। अब संयोगवश क्या हुआ, अंग्रेजों ने इंग्लिश शिक्षा जो दी, अंग्रेजी भाषा जो हमें सिखाई, उससे संयोगवश क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, इसने उत्पन्न किए अ न्यू जनरेशन, एक नई पीढ़ी भी उत्पन्न करी, पैदा करी, ऑफ इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, मतलब जो बुद्धिमत्ता से संपूर्ण थे, परिपक्व थे, ऐसे लोगों को भी इस भाषा ने पैदा किया जो कि अंग्रेजों की बोलचाल को जानने लगे थे, उनके बारे में समझने लग गए थे और बौद्धिक स्तर उनका उच्च था। ऐसे लोग भी इस अंग्रेजी भाषा ने उत्पन्न किए, बनाए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब देखिए आपस में बात करते हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो बाबू बन गए हैं, ये लोग आपस में बातें करते हैं। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें हमारे भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। यहाँ पे मस्ट आया तो अवश्य करना चाहिए, हमें हमारे भाइयों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, एंड ट्राई टू इम्प्रूव, और हमें इम्प्रूव यानी बढ़ाना, सही करना, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और हमें उनकी मटेरियल यानी जो भौतिक कंडीशन है, मटेरियल होता है भौतिक, कंडीशन यानी स्थिति, और हमें उनकी भौतिक स्थिति को ठीक करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। इम्प्रूव यानी यहाँ पे होता है सुधार करना। तो हमें ये बोलता है हमें हमारे भाइयों को शिक्षा देनी चाहिए या फिर शिक्षित करना चाहिए, और उनकी जो भौतिक स्थिति है, जो उनका रहन सहन है, उसमें हमें सुधार करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्या कहता है, फॉर डैट, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर डैट जिसके कारण, वी मस्ट कन्वे, हम बात रख सकते, कन्वे यानी बात रखना, बात कर सकते, आवर ग्रीवनेस, हमारी जो व्यथा है, हमारी जो दुख है, हमारी जो शिकायत है, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट,
ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो ब्रिटिश संसद है, उसमें हम हमारी बात रख सकते हैं। बाय 1856 1856 तक, अब देखिए यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है 1856 तक का। पहले वाला ये मैप देखिए आप, पहले वाले मैप में आप देख पा रहे हो कि भारत के बहुत ही कम, जो ये गुलाबी कलर दिख रहा है वो तो अंग्रेजों का है, और जो पीला कलर दिख रहा है वो भारतीयों का है। तो पहले वाले में हमने देखा था कि पीला जो कलर है वो लगभग पूरे देश के ऊपर फैला हुआ था, और ये जो गुलाबी कलर है वो बहुत ही कम हिस्से में था। लेकिन यहाँ पे 1856 तक आते आते आप देख रहे हो कि ये जो गुलाबी कलर है, ये जो गुलाबी कलर है वो लगभग पूरे देश के ऊपर फैल चुका है, और बहुत ही कम हिस्सों पर अब भारतीयों का शासन रहा है, भारतीय राजकुमारों का शासन रहा है। तो यहाँ पे पीले कलर में स्टेट्स भारतीय राज्य को दिखाया गया है, और जो गुलाबी कलर है उसमें अंग्रेजों के राज्य को दिखाया गया है। अब जैसे कि आपने नक्शे में देखा कि भारत के लगभग ज़्यादातर हिस्सों पे अंग्रेजों का राज हो चुका था, तो यहाँ पे उनको ये परवाह तो हट गई कि भारतीयों के विरोध करने से उनका कोई फर्क पड़ने वाला है, तो ये चीज़ तो उनके हट गई। तो ऐसी चीज़ होने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीयों को और भी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, दे केयर, भारतीयों की छोटी छोटी चीज़ों की भी परवाह नहीं करते थे। मतलब वे भारतीयों का थोड़ा बहुत भी परवाह नहीं करते, केयर यानी परवाह करना होता है, लिटिल एंड थोड़ा, तो वे भारतीयों की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। आवर किंग्स, हमारे जो राजा है, बिकम यानी होना, हो गए हैं, पपेट्स कठपुतलियाँ, पपेट्स यानी होता है कठपुतली, और कठपुतलियाँ बहुवचन हो गया। हमारे जो राजा है वो कठपुतलियाँ बन चुके हैं, एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, और हम अपनी जो पुरानी जॉब्स है, जो काम है, वो हम खो चुके हैं। हमारे जो राजा है वो तो अंग्रेजों की कठपुतलियाँ बन गए, मतलब अंग्रेज उनको नचाते हैं वैसे वो नाचते हैं, वैसे ही वो काम करते हैं, जैसे अंग्रेज कहेंगे वैसे ही उनको करना पड़ेगा। और हम जो गरीब आदमी है, हम जो भी है, वो हम अपनी अपनी जॉब्स खो चुके हैं। एंड लैंड्स, अब ये दूसरा वाला कहता है कि भाई साहब हमने भूमि भी खो दी है, हमने हमारी ज़मीनें भी खो दी है, वो भी अंग्रेजों के पास चली गई। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, अब ये तीसरा पीछे से बोला, भाई साहब इतना ही नहीं, उन्होंने ना हमें हमारे धर्मों को भी चेंज कर दिया है। उन्होंने हमारे जो लोग थे, हमारे भाई थे, उनको हिंदू से ईसाई बना दिया, और जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों को भी ईसाई बना दिया। तो वो हमारे जो धर्म है उनको चेंज कर रहे, कन्वर्ट कर रहे, बदल रहे हैं। तो ये तो भाई साहब सहने योग्य बात नहीं है। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। यू ओनली टॉक, तुमने ना, अब ये बोलता, तुमको ना केवल बातें करनी आती है, तुम केवल बात ही कर सकते हो। डू समथिंग, कुछ ऐसा करो, टू ड्राइव देम आउट, ड्राइव आउट यानी होता है खदेड़ना, तो तुम ऐसा करो, उन्हें बाहर खदेड़ने की कोशिश करो, ऐसे उन्हें बाहर खदेड़ने मतलब उन्हें अपने देश से भगाने का प्रयास करो। द स्पार्क्स यानी होता है चिंगारी। आप देखिए 1855 टू 57, तो 1855 से 57 के मध्य की ये बात है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, जो टैक्सेस यानी कर होते हैं, करों ने लगातार भारतीय किसानों को बर्बाद करना जारी रखा। कंटिन्यू जारी रखना, पीजेंट यानी होता है किसान, तो करों ने लगातार भारतीय किसानों को बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल में द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो संथाल थे, संथाल एक जाति है, संथालों ने अपनी ज़मीनें खो दी थी, किसके कारण? अंग्रेजों ने नया नियम बनाया था, ज़मीन से संबंधित लैंड रूल बनाए थे। उसमें क्या था, कुछ एक रूल तो ऐसा था कि जिस राजा के बेटा नहीं होगा तो उसकी ज़मीन अपने आप, उसका जो राज्य है वो अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएगा। और नियम बनाया था, जिस जो जमींदार है उसके कोई बेटा नहीं होगा तो उसकी ज़मीन भी अंग्रेज़ों के अंडर हो जाएगी। तो ऐसे कई प्रकार के रूल्स बनाए थे, तो जिनके कारण संताल बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। बिकेम डेस्परेट यानी होता हताश, वो क्या थे? हताश थे। और डेस्पाइस आया था, डेस्पाइस का मतलब क्या होता है? DESIPE, डेस्पाइस यानी तो उपेक्षा करना, और डेस्परेट यानी होता है हताश होना, तो वो क्या थे? हताश थे। इन 1855 में दे रोज, वे उठे, इन रेबिलियन, वे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए। कौन? संथाल, जो संथाल लोग थे वो विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए। कारण क्या था? उनकी ज़मीनें, अंग्रेज़ों के जो ज़मीन का नया नियम बना था उस नियम के अंतर्गत उन्होंने ज़मीनें छीन ली थी, उसके कारण उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक,
मैस्कर्ड यानी होता हत्या करना, कत्ल करना, और उन्होंने हत्या कर दी यूरोपियन जो अंग्रेज थे उनकी, एंड देयर सपोर्टर्स, और जिनके भी सपोर्टर थे, चाहे वो भारत का ही कोई अगर सपोर्ट कर रहा होता है तो उसकी भी उन लोगों ने हत्या कर दी। तो संथालों ने सबसे पहले 1855 में अंग्रेजों की जो सपोर्टर थे उनकी और अंग्रेजों को खुद की हत्या करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होता है, डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट यानी होता असंतोष, तो डिसकंटेंट यानी होता असंतोष, तो डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग यानी पैदा होना, तो डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग, डिसकंटेंट असंतोष पैदा हो रहा था इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना में भी असंतोष पैदा हो रहा था। असंतोष पैदा होने का क्या कारण है भाई? सेना में कौन थे? सेना में भारतीय सैनिक थे, भारत के लोग ही थे। जो बड़े अफसर थे वो तो अंग्रेजों के थे और बाकी नॉर्मल जो सैनिक थे वो भारत के ही सैनिक थे ज्यादा। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, जो गोरे सिपाही है उनको ह्यूज पे, बड़ा भुगतान मिलता है उनको, मतलब ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, पे यानी भुगतान करना। मेंशंस, और उनको रहने के लिए बड़े बड़े महल दिए जाते हैं, मेंशंस यानी होता महल। टू लिव, रहने के लिए। इन सर्वेंट्स, और उनको नौकर भी दिए जाते हैं, मतलब उनको नौकर चाकर और अधिक पैसा दिया जाता है। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमें क्या पिटेंस यानी होता अल्प वेतन, बहुत ही कम पैसे, तो हमें तो क्या पिटेंस दिया जाता है, अल्प वेतन दिया जाता है, एंड स्लो प्रमोशन, और जो हमारी पदोन्नति मतलब ऊंचे पोस्ट पे भेजा जाना वो भी बहुत ही हमारे कम हो रहा है। मतलब हमें धीरे, तो हमें एक तो अल्प वेतन दिया जाता है, दूसरा हमारी जो पदोन्नति है, पद को ऊपर करना, वो भी बहुत ही कम होती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस, और अंग्रेज हमें कहते हैं टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, और अंग्रेज क्या करते हैं, हमें यहाँ से ले जा करके दूसरे देशों में लड़वाते हैं। लेकिन दूसरे देशों में जाना तो क्या है, समुद्र को क्रॉस करना, दूसरे देशों में जाना, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, इससे हमारा धर्म नष्ट होता है। रिलीजन हु इज टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाला, जो अंग्रेज क्या थे वो टोपी पहनते, तो जो भारतीय लोग उन्हें टोपी वाला भी पहनते थे, सॉरी भारत के जो लोग हैं उन्हें टोपी वाला भी कहते थे। तो हु इज अबोलिश आवर ओल्ड एज, ये टोपी वाला कौन होता है? ये टोपी वाला कौन होता है जो हमारे पुराने रीति रिवाज है उनको बिगाड़ रहा है, हमारे पुराने रीति रिवाजों को खत्म करने वाला, उन्मूलन करने वाला टोपी वाला कौन होता है? ठीक है, अंग्रेज कौन होते? अब ये आदमी बोल रहा है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अवश्य ही अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देना चाहिए, हमें अंग्रेजों को अवश्य ही खदेड़ देना चाहिए, भेज देना चाहिए, भगा देना चाहिए। आगे, सिपोई मंगल पांडे अटैक्ड द एजुटेंट ऑफ हीज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड, और देखिए क्या है, एजुटेंट यानी होता सेनाधिकारी, तो सिपोई यानी सैनिक या फिर सेना, सिपोई यानी होता सैनिक। सिपोई मंगल पांडे सिपाही ने अटैक आक्रमण किया एजुटेंट जो सेनाधिकारी था उस पर आक्रमण किया, ऑफ हीज रेजिमेंट, उसकी जो सैन्य टुकड़ी थी उसके सेना के जो बड़ा अधिकारी था उस पर उसने आक्रमण किया, एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उसे फांसी लगा दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, देखिए थाउजेंड्स ऑफ अदर, हजारों अदर यानी अन्य, सिपाही यानी सिपाही, हजारों अन्य सिपाहियों ने भी रिवोल्टेड यानी विद्रोह करना होता है, लेकिन ईडी लग गया तो विद्रोह किया, हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उन्होंने स्ट्रिप यानी उतारना, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म यानी जो सेना की जो ड्रेस होती थी उन्होंने अपनी सेना की ड्रेस को भी उतार दिया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, ऐसा करने पे क्या हुआ, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उन्हें अपमानित किया गया, एंड पुट इन आयरन्स, और सलाखों के पीछे डाल दिया, आयरन यानी यहाँ पे जेल होती है, तो सलाखों के पीछे डाल दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, कुछ जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीय लोगों को समझते थे, भारतीय रिवाजों को समझते थे, उनकी कद्र करते थे, लेकिन सब ऐसा नहीं करते थे। अब देखिए क्या होता है, ब्राह्मण सोल्जर्स, ओ गर्विले ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डेट की द ग्रिस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, जो बंदूक के कारतूस पर ग्रिस लगा होता है जिसे तुम्हें अपने दांतों से काटना पड़ता है, मेड वो बनता है, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, वह गाय और सुअर की चर्बी से बनता है। अब इसने क्या कहा, अरे गर्विले ब्राह्मण क्या तुझे पता है जिस कारतूस को तू काटता है, जिस कारतूस को तू
काटता है वह गाय और सूअर की चर्बी से बना होता है। किसकी चर्बी से बना होता है? गाय और सूअर की चर्बी से। और हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में गाय को पूज्य माना जाता है, माता के समान माना जाता है। तो गाय के मांस को वो जीभ से लगाना तो मरने के समान समझते हैं। ठीक वैसे जो मुस्लिम लोग हैं वो सूअर को पवित्र मानते हैं, तो उसके मांस को खाना वो मरने के समान समझते हैं। तो ऐसे करके इधर असंतोष फैल रहा है। वाट, अभी देखिए इसने सुना कि जो कारतूस होता, बंदूक का जो कारतूस है जिसको ऐसे मुंह से काटना पड़ता है, उसमें किसकी चर्बी लगी होती है? सूअर की और गाय की चर्बी लगी होती है। तो इससे उसे गुस्सा आया। व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, जो मुस्लिम बोल रहा है वो बोल रहा है कि वाइट मैन, गोरों ने हमें भी धोखा दिया, गोरे हमें भी धोखा दे रहे। तो यहाँ पे भारतीयों में जो हिंदू धर्म था उसमें भी असंतोष और मुस्लिम धर्म था उसमें भी असंतोष व्याप्त हो गया। आगे, सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस। सून, जल्दी, चपातीज वर सेंट, रोटियां भेजी गई, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव तक रोटियों को भेजा गया। चपाती यानी रोटी होते। टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, डेट की देयर एम्परर, उनका जो शासक है, उनका जो देश है, वुड वांट देयर सर्विस, उसे तुम्हारी सर्विस की जरूरत है, उसे तुम्हारी सेवा की जरूरत है, हमारे देश को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। और मतलब तो भारतीय लोगों ने क्या किया था, 31 मई की डेट को फिक्स कर लिया कि एक साथ हम लोग अंग्रेजों पे आक्रमण करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह आक्रमण करने की कोशिश में तो वो अंग्रेज उधर जाके उनको दबा देते, अपनी सेना को भेज देते। लेकिन इन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम एक साथ सारे देश के अंदर ये आक्रमण करेंगे। और इस चीज़ का पहले मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो उनको ये अपनी बात पहुंचाने के लिए रोटी और कमल के फूल को सिंबल बनाया और एक दूसरी जगह पहुंचाते गए। और इसका मतलब यह था कि आप तैयार रहो, 31 तारीखों में एक साथ अंग्रेजों पे टूट पड़ना है। आगे देखते हैं। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हाँ, सारे मेरे गांव वाले हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। ये गांव का कोई सरपंच होगा, उसको मुखिया होगा, मुखिया को बोला गया है, मुखिया को रोटी दी गई है, तो मुखिया मतलब पूरा गांव, मुखिया जो बोलेगा पूरा गांव वो करेगा। तो पूरे गांव की तरफ से मुखिया ने इस रोटी को स्वीकार किया और बोलता है कि हमारा गांव इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर। और ठीक इसी प्रकार से जो लोटस यानी होता है कमल का फूल, जो कमल का जो फूल है वह हमारी सेना में आगे भेजा गया। तो उसमें भी यही बात नहीं थी कि 31 तारीख को हमें क्या करनी है, अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई करनी है, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करना है। डेड टू द फॉरेनर्स, अंग्रेजों को मारो, अंग्रेजों को मारो मतलब अंग्रेजों को मरना ही होगा। द मैसेज gave all help and shelter to the patriots। पेट्रियोट्स यानी होता है देशभक्त। जो देशभक्त थे उनको मैसेज यानी होता है जनसाधारण, जो लोग थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने हेल्प करी, सहायता दी, एंड शेल्टर्स, और उनको आश्रय दिया, रहने के लिए जगह दी। शेल्टर यानी होता है शरण, और मैसेज यानी होता है जनसाधारण या भीड़। रिवॉल्ट होता है विद्रोह। अब देखिए ऐसे करते बातें चलते चलते 1857 आ गया और 1857 का विद्रोह के बारे में बात है यहाँ पे। 1857 में क्या हुआ था? देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और तभी एक हिंसा मेरठ में भड़क उठी। आउटब्रेक क्या होता है? भड़कना, पैदा होना। तो मेरठ में तभी एक हिंसा भड़क होती, और ये तारीख थी 10 तारीख की। जबकि भारतीय लोगों ने डिसाइड क्या किया था? भारतीय लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें 31 तारीख को अंग्रेजों के खिलाफ चढ़ाई करनी है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करनी है। लेकिन मेरठ की जो छावनी थी उसके अंदर भारतीय सैनिकों ने 10 तारीख को ये सब शुरू कर दिया, जो कि हमारी 1857 की क्रांति है उसके असफल होने का सबसे प्रमुख कारण यह है, क्योंकि अलग अलग जगह भारतीय लोग हिंसा करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो अंग्रेज जाके दबा देंगे उनको। लेकिन एक साथ पूरे भारत में होती तो अंग्रेजों के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो भारतीयों को कंट्रोल कर पाते। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सैनिकों ने दिल्ली के लिए कदम बढ़ाए। मार्च यानी कदम बढ़ाना, आगे बढ़े। सिपाही क्या है कि दिल्ली के लिए आगे बढ़े, मतलब वो दिल्ली रवाना हो गए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह।
हमारे शासक बहादुर शाह अमर रहे, है ना। तो ऐसे जाके वहाँ पे नारे लगाने लगे। जो बहादुर शाह थे वो भारत के अंतिम सम्राट थे, और भारतीय जो सैनिक थे, ये जो सैनिक थे, इन लोगों ने भी अभी भारत का सम्राट बहादुर शाह को ही मान लिया। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह था, रिबेलियन विद्रोह स्प्रेड नहीं फैलना, वाइडर बहुत दूर तक, तो विद्रोह है ना बहुत दूर तक फैला। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। देखिए मैनी लैंडलॉर्ड यानी होता है जमींदार, तो कई मैनी यानी कई जमींदारों ने अपनी जमीनों को खो दिया, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके कारण कई जमींदारों ने अपनी जमीनों को खो दिया। एंड दे वर सोर यानी होता नाराज, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, और वे बहुत ज़्यादा दुखी थे। द वाइट मैन्स रूल्स मस्ट एंड, गोरे लोगों का शासन अवश्य समाप्त होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये दूसरा बोलता हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो जमींदार लोग हैं वो भी किसके साथ में हो गए, वो भी सैनिकों के साथ में हो गए। जो सिपाही थे, सिपाही यानी सिपाही होता है, जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह में जमींदारों ने भी उनका पूरा साथ दिया। आगे क्या होता है, 9 नंबर का पॉइंट है द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, 1857, ये भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर, कई पूर्व शासक लखनऊ की बेगम हजरत महल के तरह ही कई पूर्व शासकों में भी अंग्रेजों के प्रति क्या थी, कड़वाहट थी। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, गोरों ने मेरा राज्य हड़प लिया है, गोरों ने मेरा राज्य हड़प लिया, ये बोल रहे। तो इस तरीके से जितने भी जो पूर्व शासक थे वो उनके मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ कड़वाहट थी, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और वो क्या करे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया लहर को, अंग्रेजों के खिलाफ जो ये लहर चल रही थी, ये जारी थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, तो वो भी इस लड़ाई में कूद गए। अपसर्ज यानी होता लहर, अगेंस्ट यानी खिलाफ, फॉरेनर यानी विदेशियों के खिलाफ की जो लड़ाई थी उसमें अंग्रेज ये भारतीय शासक, पूर्व भारतीय शासक भी कूद पड़े। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, पॉपुलर यानी होता प्रसिद्ध नेता, फैजाबाद के जो प्रसिद्ध नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने लोगों को बताया। राइज ब्रदर्स, उन्होंने लोगों को कहा, राइज यानी उठो, ब्रदर्स भाइयों उठो भाइयों उठो। द अंग्रेज इज ड्रोनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी मातृभूमि को खराब करे, हमारी मातृभूमि को बर्बाद करे। तो मौलवी अहमदुल्ला कहते हैं कि भाइयों जागो, अंग्रेज हमारी भूमि को, मातृभूमि को खराब कर रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर तरफ लोग उठ खड़े हुए। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, हर तरफ लोग उठ खड़े हुए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हमें पेशवा नाना साहब को हमारा नेता स्वीकार करना चाहिए, हमारा नेता बनाना चाहिए। द पेट्रियट्स pounced upon the British and fought pest battle all over नॉर्थ इंडिया। तो पेट्रियट्स यानी देशभक्तों ने, पाउंस यानी होता है हमला करना, ईडी लग गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमला किया। तो देशभक्तों ने हमला किया अपॉन द ब्रिटिश, अंग्रेजों पर हमला किया। एंड फॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फाइट फॉट, और लड़े। पिच यानी एकजुटता के साथ लड़े, बैटल युद्ध, और एकजुटता के साथ युद्ध लड़े। और ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में देशभक्तों ने अंग्रेजों पे हमला किया और एकजुटता के साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े नॉर्थ इंडिया के अंदर, है ना। तो पीच यानी होता एकजुटता, और बैटल यानी होता युद्ध, और पॉन्च यानी होता हमला करना। आगे 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रेस्ट, 80 year old कुंवर सिंह ऑफ बिहार के 80 साल के कुंवर सिंह रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रेस्ट, उनके कलाई में क्या हुआ, उनके कलाई में गोली लग गई। इन हिज रेस्ट, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू,
हे गंगा माता, यह मेरी लास्ट अंतिम तुम्हारे लिए उपहार है। तो ये कुंवर सिंह क्या कि इनके हाथ में जो कलाई थी उसमें गोली लगी, तो इन्होंने अपना हाथ को काट के गंगा माता को अर्पित कर दिया। अब इन्होंने अपना हाथ क्यों काटा, क्योंकि गोली, जो बंदूक की गोली होती है उसमें जहर आता है और ये जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जाता है और उस जहर से ज़्यादातर मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसने क्या किया, इसने अपना हाथ ही काट दिया ताकि आगे का शरीर खराब ना हो, आगे के शरीर में जहर ना फैले। ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट था ये अभी समाप्त होता है और ये लिया गया था फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट से लिया गया था। जो इसके राइटर है वो है एस.टी. सावंत और इसके राइटर एस.टी. सावंत है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय डियर स्टूडेंट्स।